करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है इन सब प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। अगर नहीं करेगी तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनएफेक्टिव होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, और अगर करेगी तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इफेक्टिव होगा। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी कीप कॉमन गोल और सेट गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो सबसे पहले ये होगा कि आपका एक क्लियर गोल होना चाहिए। ठीक है, कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आपका गोल सेट है, ठीक है, ईच एंड एवरी पर्सनल शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल्स। यानी जितनी भी पर्सनल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो आपके लिए गोल को अचीव करें। ठीक है, थ्रू एफर्ट्स। ओके, If there is no common goal, conflict may arise within different department of the organization। यानी अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का बिग पिक्चर नहीं है कि आप अचीव करना क्या चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे अगर कोई कॉमन गोल नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे क्रिएट होगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना गोल होगा, अपना पर्सनल गोल होगा। ठीक है, R&D डिपार्टमेंट का अलग गोल होगा। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट का अलग होगा, मार्केटिंग का अलग होगा, सेल का अलग होगा। ठीक है, HR का अलग होगा। यानी इन सारों का जो है अपने अपने गोल्स होंगे। ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं है तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस प्रिंसिपल में क्या आपका एक प्रॉपर गोल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट शुड बी असाइन अ ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द पर्सनल स्किल्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, यानी मैनेजमेंट को चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो जो है ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी ऐसे असाइन करें, ठीक है, जिनके पास जो स्किल्स हो, जो एबिलिटीज़ हो, जो एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज हो उसी को वो जो है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। ठीक है, यानी पर्सनल को वो ड्यूटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जिसमें ये स्पेशलाइज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑर्गेनाइजेशन है वैकेंसी इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, दे वुड बी हायर अ फाइनेंस पर्सनल। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो है वैकेंसी है, तो वो अब क्या करेगी ऑर्गेनाइजेशन, वो फाइनेंस वाले स्पेशलाइज पर्सन को, एम्प्लॉय को ढूंढेगी। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो हायर उसी को करेगी जिसके पास फाइनेंस के स्पेशलाइजेशन हो। ओके, थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ब्रिंग द कोऑर्डिनेशन अमंग द पर्सनल। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है, मैनेजमेंट जो है, वो क्या लेकर आए, वो कोऑर्डिनेशन लेकर आए। ठीक है, कि सब मिलजुल कर काम करे, टीम वर्क बनाए, ग्रुप करे। ठीक है, काम को। ठीक है, ऑल पर्सनल मस्ट बी वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी जितनी भी पर्सनल है वो जो है सब मिलजुल कर काम करे ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या करती हैं, मैक्सिमाइज करती हैं एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करती हैं। ठीक है, एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं, इफ़ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इट्स ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। यानी जब एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो जितनी भी डिपार्टमेंट होती हैं उन सब कोऑर्डिनेशन की वजह से, उन सब की कोऑर्डिनेशन की वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हो जाती हैं। ठीक है, R&D क्या करती हैं, वो मार्केट को जो है वो स्कैन करती हैं प्रोडक्ट का कि कौन सा प्रोडक्ट हमने बनाना है। ठीक है, और रिसर्च करती है डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद फाइनेंस वाले क्या करते हैं, रिसोर्स को जो है वो बजट को जो है ना वो अलाउ करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर HR क्या करता है, HR ये करता है कि लोगों को हायर करता है वो। ठीक है, वो उन लोगों को हायर करता है कि वो प्रोडक्ट जो है, जो हमने सेलेक्ट किया है उसी को वो बना सके। ठीक है, तो जितनी भी है ये सारी जो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो गोल अचीव करती हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो वो जो है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। ओके, फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस। दिस प्रिंसिपल रेफर टू द मैनेजमेंट शुड असाइन वर्क टू एम्प्लॉय एज मच दे कैन परफॉर्म वेल। यानी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इतना ही काम दे लोगों को, एम्प्लॉयज़ को, पर्सनल को, जितना वो परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनके ऊपर आप बर्डन ना डालें। मैनेजमेंट शुड मेंटेन द बैलेंस। यानी मैनेजमेंट जो है वो मेंटेन रखे किस चीज़ को, बैलेंस को। ठीक है, अंडर वर्क और ओवर वर्क। अंडर वर्क यानी जितना वो काम करता है डेली रूटीन में, मतलब कि 8 घंटे काम करता है, और ओवर वर्क यानी ओवर टाइम। इन दोनों के दरमियान आपने बैलेंस को मेंटेन रखना है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 17 घंटे आपने एम्प्लॉय से काम लिया तो इसमें क्या होगा, तो इसमें ये होगा कि एम्प्लॉय आपका फिटीग होगा। ठीक है, और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, डू नॉट पुट बर्डन ऑन एम्प्लॉयज़। यानी उनके ऊपर आप बर्डन ना डालें सो दैट दे बी एबल टू गिव मैक्सिमम आउटपुट। ठीक है, अगर आप उनके ऊपर बर्डन नहीं डालते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपको जो है मैक्सिमम आउटपुट देंगे। ठीक है, फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। एज यू नो दैट बिजनेस वर्क्स इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। बिजनेस अगर काम करती है ना, ठीक है, तो वो डायनेमिक एनवायरनमेंट में करती हैं। एवरी डे इज़ अ न्यू डे,
विच कम्स अ लॉट ऑफ चेंजेस, यानी जब एक नया दिन आता है तो नए दिन के साथ साथ और चेंजेस भी आती हैं, ठीक है। आपकी टेक्नोलॉजिकल चेंज आ सकती हैं, ठीक है, कि मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आई हो, ठीक है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी जो है चेंज हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक, लोगों की लाइफस्टाइल, रिसेशन, इन्फ्लेशन, ये सब जो है इस चीज़ में इकोनॉमिक में चेंज आ सकती हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट द चेंज, इफ नॉट दे विल बी गेट आउट फ्रॉम द कंपटीशन। ओके, यानी ऑर्गेनाइजेशन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जितना जल्दी हो सके जो है ना चेंज को अडेप्ट करें। अगर नहीं करेंगे तो वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसमें यह है कि इस प्रिंसिपल में यह है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो है चेंज को सही तरीके से अडेप्ट कर सके, ठीक है। सिचुएशन को एनालाइज करे, उसके मुताबिक कॉस्ट एंड बेनिफिट दे के चेंज का, ठीक है, और फिर वो जो है चेंज को लेकर आए अपने ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी 6 है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। मैनेजमेंट शुड असाइन द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज इन टू यूनिफॉर्म मैनर। यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी मेंटेन, यानी जितनी भी एम्प्लॉयज़ है सबको जो है इक्वली काम मिलना चाहिए। ये नहीं कि ए एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको ज़्यादा मिल गया, बी एम्प्लॉय है उसको कम मिल गया, ठीक है, सी एम्प्लॉय है उसको ज़्यादा मिल गया, यानी सबको इक्वल काम मिलना चाहिए। ओके, यानी यूनिफॉर्मिटी को आपने मेंटेन करना है, ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन रखे। मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड इक्वल वर्क टू द एम्प्लॉयज़, ये मैं बता चुका हूँ। ईच एम्प्लॉय इन चार्ज देयर ऑन रिस्पेक्टिव एरिया, यानी जितनी भी एम्प्लॉयज़ हैं जिसको जो काम मिला है, ठीक है, जो एरिया मिला है, ठीक है, एरिया से मुराद फंक्शनल एरिया, यानी फंक्शनल एरिया यानी HR डिपार्टमेंट, यानी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो एरिया इसे मिला है उसी में ये क्या है, इंचार्ज है, वो जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसी एरिया का। वो दूसरी एरिया में नहीं जा सकता, ओके, वो दूसरी एरिया का इंचार्ज नहीं होगा। 7th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। दिस प्रिंसिपल रेफर टू द वो रिपोर्ट टू whom, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है। सबऑर्डिनेट मस्ट रिसीव ओनली ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन बॉस, यानी वो जो है सबऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करे, ठीक है, उसके दो बॉस नहीं होने चाहिए, उसके जो है एक ही बॉस होना चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। शुड रिस्पॉन्ड ओनली वन बॉस, और उसी को रिस्पॉन्ड भी करें, ओके, उसी के साथ कम्युनिकेशन करें। सिर्फ एक ही बॉस, जो कि जिस बॉस ने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया हो उसी को वो जो है रिस्पॉन्ड करे, सबऑर्डिनेट। ओके, इफ अ सबऑर्डिनेट रिस्पॉन्ड मोर देन वन बॉस और सुपरवाइजर, इट में क्रिएट्स अ कंफ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, यानी जाहिर बात है कि अगर आपके दो बॉस होंगे, तीन बॉस होंगे, ठीक है, और वो एक आपको ऑर्डर दे और जो है आप दूसरे के साथ आप कम्युनिकेट करें, ठीक है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगी, ठीक है, जो कि एराइज हो सकती हैं। ओके, 8th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। दिस रेफर टू टॉप लेवल मैनेजमेंट शुड नॉट इंटरफेयर इन स्मॉल इश्यूज, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो स्मॉल इश्यूज में ना आए, ठीक है। स्मॉल इश्यूज को कौन सॉल्व करेगा, मिडिल लेवल के मैनेजमेंट जो है वो सॉल्व करेगी, लोअर लेवल के मैनेजमेंट जो है वो सॉल्व करेगी, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों से दूर रहें, छोटे छोटे इश्यूज से वो दूर रहें, ठीक है, इंटरफेयर ना करें। इंटरफेयर दैट टाइम व्हेन एनीथिंग इज नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान, यानी इंटरफेयर उसी वक्त करें जो कि प्लान टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाया है, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सब कुछ जो है वो प्लान के मुताबिक ना जा रहा हो, उस वक्त वो इंटरफेयर करे। टॉप लेवल मैनेजमेंट शुड नॉट रूटीन थिंग्स सुपरवाइज, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जो है ना रूटीन में वो चीज़ों को सुपरवाइज ना करें, कि वो सुबह आए और चीज़ों को वो सुपरवाइज करे, ऐसे कि ये एम्प्लॉय क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसा ना करे वो, ठीक है। इसके लिए क्या है, इसके लिए मिडल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है कि वो ओवरसीइंग करे और लोगों को, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट शुड ओनली कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, यानी जो टॉप लेवल की मैनेजमेंट है उसको चाहिए कि वो सिर्फ कंसंट्रेट करे प्लानिंग के ऊपर, स्ट्रैटेजी बनाए, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनाए वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ओके, और वो जो है पॉलिसी बनाए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, ओके। तो इस प्रिंसिपल में ये था कि जो मैनेजमेंट है वो जो है ना उसको इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए जब स्मॉल इश्यूज हो, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट हो, ठीक है, क्योंकि उसको सॉल्व करने के लिए मिडल मैनेजमेंट भी है और लोअर मैनेजमेंट भी है, ओके। 9th प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। दिस रेफर टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुड बी सिंपल रेदर देन कॉम्प्लेक्स, यानी जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की जो है वो सिंपल होनी चाहिए, वो क्लियर डिफाइन होनी चाहिए कि कौन क्या करेगा, ठीक है, किसको क्या असाइन किया गया है, किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ओके। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी सिंपल क्लियर, यानी क्लियर होनी चाहिए, डिफाइन होना चाहिए हर चीज़, स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए कि कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, ओके, चेन ऑफ कमांड, ओके, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, और ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है, ठीक है। इफ़ नॉट क्लियर इट मे लीड कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूजन, अगर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपकी स्पैन ऑफ कंट्रोल, अगर आपकी चेन ऑफ कमांड अगर ये क्लियर ना हो, अगर आपकी हायरार्की क्लियर ना हो, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्लियर ना हो, तो यहाँ पे अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्लियर ना हो तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है, कन्फ्यूजन हो सकती हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करे, ओके, कौन क्या काम करे, तो ये कन्फ्यूजन हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।